हेलो एवरीवन। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज पे हम बात कर रहे हैं और इसके कुछ क्लिप्स पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज इस सिलसिले का चौथा क्लिप है और विल डिस्कस सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का बेसिकली जो ताल्लुक है वो टैक्स कलेक्शन से है, रेवेन्यू कलेक्शन से है। रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा करती है और वो उस रेवेन्यू को इकट्ठा करना इज़ वन पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और उसको फिर स्पेंड करना गवर्नमेंट के इदारों के थ्रू, गवर्नमेंट के अपने तरीक़ों से, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ये एक दूसरा पार्ट है जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहलाता है। तो इसको वो 7-8 तरीके हैं जिनके तरीके से फिस्कल पॉलिसी के को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वन इज़ रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। और इसकी आगे दो किस्में हैं, एक हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरे हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो हैं जिनमें आप ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीज़ें बनाते हैं और पब्लिक गुड क्रिएट करते हैं ताकि उससे इकोनॉमी ग्रो करे, ताकि उससे जीडीपी बढ़े। तो जिन चीज़ जो वो अखराजात, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिनसे जीडीपी ग्रो कर सकती है, उनको हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। और कुछ हैं नॉन गवर्नमेंट, नॉन उनको कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो हैं जिनमें जो कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बराह रास्त यूज़ नहीं होते, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे बराह रास्त नहीं होती, बल्कि जस्ट वो पब्लिक वेलफेयर के लिए और लोगों के फ़ायदे के लिए। जैसे आपकी ये मेडिकल की सर्विसेज हैं, जैसे आपके पार्क्स हैं, जैसे इस तरह करके जो पब्लिक गुड हैं जो गवर्नमेंट लोगों के फ़ायदे के लिए बनाती है, लेकिन उससे जीडीपी में इजाफा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल्स पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जो पेशेंट के ट्रीटमेंट्स पे और मेडिसिन पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट्स पे जो लोगों को सहूलतें फराहम करती है, उनसे जीडीपी में इजाफा नहीं होता। इसलिए दे आर कॉल्ड द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो ये एक गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है उसकी उसकी स्पेंडिंग, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद नंबर दो इंक्रीज इन टैक्सेशन है। और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्सेस टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू दरकार होता है तो ये ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करती है, उससे उसको टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है। गो के टैक्सेस इम्पोज करने से प्राइसेस गो अप एंड इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। और इन्फ्लेशन बढ़ने से जो पॉवर्टी है उसका लेवल भी हाई हो जाता है। तो इसके बाद है इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। समटाइम्स गवर्नमेंट नए टैक्सेस इम्पोज कर देती है। और कुछ साल पहले जीएसटी आया था और और चीज़ें आ जाती हैं, आपका एग्रीकल्चर पे टैक्स आ जाता है, आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ आ जाती हैं। तो इस तरह से न्यू टैक्सेस समटाइम्स जो पहले नहीं लगे होते, नए टैक्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ अर्सा पहले तक जो है वो बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में जो है टैक्स इतना ज़्यादा नहीं होता था, उससे पहले शायद होता ही नहीं था। तो लेकिन इस टैक्स को डाला और नए टैक्सेस गवर्नमेंट सोचती है और उनको फिर इम्पोज करती है। जैसे इंटरनेट पहले नहीं था फॉर एग्जांपल, तो जब इंटरनेट आया तो इसके ऊपर भी टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। तो इससे पहले और बहुत पीछे चले जाएँ, 3-4 दहाइयाँ पहले पीछे चले जाएँ, तो टेलीविज़न और रेडियो वाज़ नॉट वेरी कॉमन। तो जब ये टेलीविज़न आया है तो उसके साथ फिर गवर्नमेंट ने टेलीविज़न के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया, तो दैट वाज़ ए न्यू टैक्स। तो न्यू टैक्सेस भी गवर्नमेंट लगाती रहती है, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देन कम्स द वेज कंट्रोल। वेज कंट्रोल जो गवर्नमेंट वेजेस पे करती है अपने एम्प्लॉइज़ को, उसको वो कट कर सकती है ताकि उसको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, उसके पास पैसे ज़्यादा बच जाएँ और उसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, रनिंग द स्टेट जो कॉस्ट आती है उसमें कमी आ जाए। रैशनिंग है, समटाइम्स गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई साइड पे जाके चीज़ों की सप्लाई की रैशनिंग कर देती है, सप्लाई को लिमिट कर देती है कि फ़लाँ सेक्टर को फ़लाँ चीज़ की सप्लाई जो होगी वो इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरह का कोटा वो फिक्स कर देती है जिसके तहत वो चीज़ों की सप्लाई को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसको हम कहते हैं रैशनिंग। पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट इज़ द गवर्नमेंट डेट। वो डेट जो गवर्नमेंट उधार उठाती है, जो पैसा गवर्नमेंट स्टेट बैंक से उधार लेती है, इन ए सेंस जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्लोट करती है या डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को फ्लोट करती है मार्केट में, तो वो भी एक किस्म का डेट ही होता है, बिकॉज़ गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू पे बैक। आप बॉन्ड को अगर वापस जमा कराएँगे तो गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू पे यू बैक अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड। सिक्योरिटीज़ का भी यही हाल है कि गवर्नमेंट हैज़ टू पे।
تو جو گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے بھی لون لیتی ہے وہ بھی اس کا پبلک ڈیٹ ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے. سم ٹائمس فارن کنٹری سے گورنمنٹ ڈیٹ لیتی ہے, دیٹ از آلسو دا ڈیٹ وچ از دا اونس لائز اپان دا گورنمنٹ. اور پاکستان جیسے غریب کنٹریز کا پرابلم یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ لون لے کے اس کو کرپشن کی نظر کر دیتی ہے اور اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو پے بیک کرنے پہ لگ جاتی ہے, یا پھر وہ پھر اور قرضہ اٹھا لیتی ہے پرانے قرضے کو اتارنے کے لیے. تو دس از پبلک ڈیٹ. پبلک ڈیٹ از آلسو این انسٹرومنٹ فار فسکل پالیسی ٹو کریٹ منی ان اے سینس, ٹو کریٹ ریونیو. دین انکریز ان سیونگس. گورنمنٹ کی جو اپنی سیونگز ہیں, فار ایگزامپل جو گورنمنٹ اپنے لیول پہ سیونگس کرتی ہے جس کے تھرو سے اب اس کے وہ بہت سے انویسٹمنٹس, بہت سے پبلک پروجیکٹس کو رن کر رہی ہوتی ہے, تو ان سیونگس کو وہ کم زیادہ کر سکتی ہے. دیٹ سیونگ از آلسو این انسٹرومنٹ آف فسکل پالیسی. Then maintaining surplus budget in a country like Pakistan, it's very hard to run a surplus budget. غالباً لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں دے واز پازیٹیو اور سرپلس بجٹ. اس کے بعد ہسٹری آف پاکستان میں کبھی سرپلس بجٹ نہیں ہوا. تو سرپلس مینس کہ ایکسٹرا منی آپ کے, سرپلس بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو مور ریونیو دین ایکسپینڈیچرس. آپ کے ایکسپینڈیچر سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے, آپ کے ریونیوز ایکسیڈ کر گئے ایکسپینڈیچر کے مقابلے میں, وچ از ویری ویری ریئر ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو لیکن اف اٹ از دیئر, تو دا سرپلس اوور دا بجٹ از آلسو این انسٹرومنٹ آف فسکل پالیسی. اور اس سرپلس کو آپ تھرو فسکل پالیسی اسپینڈ کرتے ہیں. دیٹ کوڈ بی دا گورنمنٹ اسپینڈنگ, دیٹ وڈ بی دا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس. تو یہاں پہ یہ انسٹرومنٹس کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. وی ول come up with the next topic inshallah ta'ala. Until then, it's Allah Hafiz.